हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो डायबिटीज अवेयरनेस पर आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय का पहिया भले ही वापस या उल्टा ना चलाया जा सके, पर डायबिटीज के पहिए को उल्टा जरूर चलाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। हमारे साथ इस शो में एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो सालों से डायबिटीज की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये प्रूव कर दिखाया है कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए देर किस बात की, स्वागत करते हैं डॉक्टर जी का। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। Well, दोस्तों, फन इज अबाउट टू बिगिन। ये शो आपके लिए है। अगर आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, उनकी प्यार भरी डांट सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह किया जाए डायबिटीज को रिवर्स, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और आपकी मैं बात कराऊंगी डॉक्टर जी से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, डायबिटीज से अब डर नहीं लगता क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपकी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं जिनकी वजह से हमारे व्यूअर्स, ऑडियंसेस सब इतने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो अब डर कम लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि डायबिटीज को रिवर्स करना पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। तो जी एक चीज और है, एक भारी भरकम शब्द जिसे कहते हैं डायलिसिस, और इस शब्द से, इस प्रोसेस से, ट्रीटमेंट जो भी कहूँ, काफी लोग अब भी डरते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायलिसिस तक पहुंचने वाली स्टेट क्या होती है? वेल, डायलिसिस की जो कंडीशन होती है उस टाइम पे आपके किडनीज का जो फंक्शन होता है वो बहुत कमज़ोर हो गया होता है और आपकी किडनीज काम नहीं कर रही होती। अगर आपको एक जनरल, बहुत ही सिंपल, सरल भाषा में समझाऊं तो किडनीज का काम होता है कि आपके शरीर में जितने भी फ्लूइड्स जा रहे हैं उनको फिल्टर करना, यानी कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकालना, यूरिन के जरिए बाहर फेंकना, और जितनी अच्छी चीज़ हैं उनको रीअब्जॉर्ब करना, जैसे कि प्रोटीन्स आपके शरीर के अंदर जो फिल्टर होते हैं। तो अगर आपकी किडनीज काम करना कम कर देती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो प्रोटीन को लीक करना शुरू करती हैं और आपके शरीर में से इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो लीक आउट होके आपके यूरिन के ज़रिए निकलना शुरू हो जाता है। और साथ साथ क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन बेसिकली, वो आपके शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके शरीर के अंदर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि क्रिएटिनिन करीब 3 साढ़े 3 के आसपास जब होता है, उस स्टेज के अंदर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप डायलिसिस पर जाएं। तो इस कंडीशन के अंदर आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं और अगर हम उनको क्लियर नहीं करेंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम मैनेज नहीं करते, नेफ्रोलॉजिस्ट मैनेज करते हैं। वेल डॉक्टर जी, जब तक आप हमारे साथ हैं, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स और आपके पेशेंट्स इस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद यही करेंगे अंकिता जी, यही उम्मीद। ऐसे कॉलर हैं जो आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो।
नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं प्रतिभा शुक्ला बोल रही हूँ, जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्रतिमा जी, डॉक्टर जी यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं। तो क्या ऐसा कुछ है जो आप उनसे पूछना चाहती हैं या उनसे शेयर करना चाहती हैं? जी, डायबिटीज के बारे में बात करना था। बिल्कुल, डॉक्टर जी यहाँ पे हैं, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 40, सिर्फ 40 साल की हैं। जी जी। तो आपको डायबिटीज है, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ सर, मेरे को 4 साल से डायबिटीज है, जी। लेकिन मैं आपका डायबिट प्लस आज 3 साल से यूज कर रही हूँ। अच्छा जी, 3 साल से यूज कर रहे हैं आप? जी जी जी। वेरी गुड। पहले आपका टीवी में प्रोग्राम देखा तो उसी के द्वारा मंगवाई मैं। जी। हाँ, तो मेरे को लेने के बाद तो काफी फायदा हुआ है। मेरी शुगर लेवल तो खाना खाने के बाद जो पीपी है वो 126 है। अच्छा, वेरी गुड। और खाने से और पहले? हाँ, खाना फास्टिंग जो है 105। 105। तो आप थोड़ा सा दूर हैं सुरक्षा चक्र से। तो 3 साल पहले ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपके क्या लेवल्स हुआ करते थे? जी सर, वही 120 रहता था फास्टिंग और 160 के आसपास रहता था। उस समय आप कुछ गोलियां खा रही थी एलोपैथी की? जी नहीं, गोलियां तो नहीं ले रही थी मैं, शुरू से सिर्फ मतलब आयुर्वेद में ही थी, मेथी खाती थी। अच्छा, ये सब ले रहे थे। तो अभी आपका ये कहना चाहते हैं कि करीब लेवल्स अभी 120 के आसपास है, करीब 3 साल से यूज कर रहे हैं और सिर्फ डायबिट प्लस यूज कर रहे हैं आप? जी जी। खाने पीने में कुछ ध्यान रखते हैं या गड़बड़ होती है वहाँ पे? जी, खाने पीने में आपके जो डाइट चार्ट भेजते हैं उसी का फॉलो करती हूँ। जी। कभी कभार मिस हो जाता है, जैसे कहीं बाहर गई तो कुछ ऐसा। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि आपको तो हफ्ते में एक दिन पार्टी जरूर करनी चाहिए। आप इतने समय से हमारी पुरानी पेशेंट हैं और लगातार ले रही हैं, मिस तो नहीं करती बीच में आप? नहीं। बिल्कुल मिस नहीं करते। HbA1c का टेस्ट करवाया आपने? जी जी, करवाया है। वो कितना आया आपका? 5 पॉइंट कुछ है। 5 पॉइंट समथिंग है? हाँ, 5 में। हाँ, 5 कुछ है, मतलब कि 5 दशमलव कुछ है आपका। तो बिल्कुल नॉन डायबिटिक रेंज में है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है प्रतिभा जी। और आपको क्या लगता है, इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे आप आगे? जी कंटिन्यू तो चल रहा है लगातार। अभी 1 हफ्ता हुआ, फिर मंगाई थी 3 पैकेट डायबिट प्लस में। जी। और इसको आपको क्या लगता है लगातार लेती रहेंगी और डायबिटीज को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगी? बिल्कुल। जी जी। फैंटास्टिक। बिल्कुल। चलिए, इसी तरीके से जुड़े रहिए और आपके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे हैं और आप इतने पुराने पेशेंट हैं हमारे, और इसी तरीके से चलते रहें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे रायपुर को हमारा नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको भी डायबिटीज है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे किया जाए इसे रिवर्स, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये शो आपके लिए है एंड आई एम ग्लैड कि आप ये शो देख पा रहे हैं। फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। अगर आप ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो हमारी ये पूरी सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और आप ये सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। डॉक्टर जी, प्रतिभा जी से बात करके इस बात का एहसास हुआ है कि डायबिटीज़ रिवर्स करने के बाद या कंट्रोल करने के बाद उसकी मेंटेनेंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग रहता है और इसे कंट्रोल में रखना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और हम ये देखते हैं कि लगातार बढ़ती जाती है फ्यूचर के अंदर, और इनकी 3 साल से मेंटेन्ड है, फर्स्ट क्लास चल रही है। और मैंने उनसे पूछा आप कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकती, कैसा फील करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू हेयर इस तरह की स्टोरीज भी, जो बहुत सिंपल, स्पष्ट है और बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन अच्छी हैं। वेल, एक और ऐसे आपके पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। तो मेरे को डायबिटीज़ करीब 22-23 साल से है। सबसे पहले मुझे 92 में पता लगा था, टीवी देख रहा था तो मुझे उसमें डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम दिखाई दिया। तो मैंने फिर डॉक्टर गौरव शर्मा से अपॉइंटमेंट ली। बताया कि भाई ये जो है आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, डाइट कंट्रोल करने से और जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने से और एक्सरसाइज करने से। तो मुझे अब लगता है कि धीरे धीरे मेरी ये इंसुलिन भी बंद हो जाएगी और मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। जो बाकी कॉम्प्लिकेशन थे वो सब नॉर्मल हो गए हैं। पैरों में जो दर्द रहता था, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। जो पेट वगैरह पे जो फैट्स थी वो सब ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ मैं अब। और मैं डॉक्टर गौरव शर्मा को भी
धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए इतना यूज़फुल हो रहा है। तो मैं डॉक्टर गौरव शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारी इस रेवोल्यूशन में एक और सोल्जर जुड़ चुके हैं। सक्सेसफुल स्टोरी वंस अगेन। जी बिल्कुल, और आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इम्प्रूवमेंट आई है। इसी तरीके से बढ़ते रहें और आगे कभी भी इस डायबिटीज़ जैसे राक्षस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। औजार और हथियार आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं, बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से आगे। डॉक्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है? ज़्यादा रोटी खाने से भी डायबिटीज़ हो सकती है अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिव रेजिस्टेंस है। बल्कि मैं कहूँगा कि फ्रूट जूसेस पीने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बल्कि मैं कहूँगा चावल ज़्यादा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। उसमें मीठे से रिलेटेड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं वो रोटी से भी होते हैं, वो राइस से भी होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 50 या 100 सालों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम इसलिए होती है जब अबंडेंस होती है, और जब डिप्राइवेशन होती है तो उस टाइम पे इंसुलिन सेंसिटाइज होनी शुरू हो जाती है। इवन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो आने वाले समय में तो और मॉडर्नाइजेशन होने वाली है, अबंडेंस होनी है, और हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि हम फास्टिंग के अंदर जाएं और वहां पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है फास्टिंग। एब्सोल्युटली, बहुत से लोग करते हैं और बहुत से नहीं करते। लॉन्ग टर्म फास्टिंग भी अच्छी नहीं है क्योंकि वो मसल को भी साथ साथ लूज करते हैं। तो जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, उसके हमने कई बार मेथड्स और टेक्निक्स बताए हैं तो प्रोग्राम डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए एक कॉल लेना चाहूंगी, पर उसके बाद आई विल आस्क यू अबाउट द मिनी मील सिस्टम जो नया ट्रेंड चला है। लेट्स टेक द कॉल बिफोर जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। ओके, मेरा नाम सेवंती गुरुंग है। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। सेवंती जी, डॉक्टर जी यहाँ हैं और वो बस राह देख रहे हैं कि कब मैं बात करना बंद करूं और आपकी उनसे बात कराऊं। सो गो अहेड। नमस्कार जी, नमस्ते सर। कैसी हैं आप? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। मेरा ये डायबिटीज 10 महीने से लगा हुआ है जी। तो फिर ये डायबिटी प्लस में 4 महीने से ले रही हूँ जी। तो उससे बहुत अच्छा फर्क आया है जी। तो लेजीनेस नहीं होता है, पहले जैसा लेजी होता था, काम कुछ नहीं कर सकती थी, अभी कर रही हूँ। जी। अच्छा फील होता है और वो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। तो आपकी उम्र कितनी है पहले हमें बताइए? सर मेरी उम्र है 28। 28 साल है सिर्फ? जी जी। और आपको इतनी जल्दी डायबिटीज हुई करीब 10 महीने पहले, और 4 महीने पहले हाँ, आपने? जी सर, एक्चुअली मेरा वो स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। स्टोन का ऑपरेशन हुआ था? जी सर, जी सर। तो उसी में पता चला कि मेरा भी डायबिटीज, एक्चुअली मेरी मॉम को भी है ना। अच्छा, तो उस टाइम पर पता चला? सर मेरा एक आपसे एक क्वेरी था सर। जी जी, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बेबी के बारे में सोच रही थी, हमारा बच्चा नहीं है तो उसके बारे में कंसीव करने के बारे में सोच रही हूँ जी। तो बस ये मेरे डाउट था कि इससे कुछ साइड इफेक्ट होगा या फिर इसको लेते हुए बेबी हम कंसीव कर सकते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट होता तो हम आपको जरूर बताते हैं, मुझे तो अभी तक पता नहीं है। अगर कभी पता चलेगा तो जरूर बताऊंगा। अभी तक तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं, और डिजाइन करते हुए भी हमने खास ध्यान रखा था कि हम प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकें। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे पहले मेथी को चलते हुए, तो हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करी थी। तो कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ सेफ है। और बल्कि हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली कंसीव कर लिया सालों की दवाई को लेते हुए सर। जी हाँ, हमारे डायबिट प्लस और डायबिटॉल को लेते उन्होंने एक्चुअली कंसीव किया। पहले मिसकंसेप्शंस होती थी, उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली बर्थ दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग स्टोरीज हमारे साथ हैं। तो अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो बिल्कुल आंखें बंद करके लीजिए, और अगर डाउट है मेरे ऊपर तो एक्चुअली मत लीजिए। सर ने बहुत अच्छा फर्क पाया, मुझे तो विश्वास है। इतना सडन इतना ज्यादा चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली। तो आपने जब ट्रीटमेंट शुरू करी थी 4 महीने पहले, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने थे? मेरा 200 से ज्यादा था। 200 से ज्यादा था आपका फास्टिंग, और खाने के बाद कितना था? खाने के बाद 300 ऐसे ही था सर। 300 कुछ था। अब आपका 85 है खाने से पहले, और खाने के बाद कितना? खाने के बाद मेरा 115 है। 115, फैंटास्टिक। तो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेंज में चल रही हैं। डायबिट प्लस अभी 2 सुबह 2 शाम को ले रही हैं आप? जी जी, और फिर मैं साथ में एलोपैथिक भी ले रही हूँ सर। नाइट का वो डाइटिशियन ने रिड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो उसको और कम कीजिए, उसको धीरे धीरे कम करके बंद करना शुरू कीजिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपकी। गोलियों के साथ पे भी 200 से 300 अगर चल रहा था, अब आप
बिल्कुल सुरक्षा चक्र में पहुंच चुके हैं। दिस इज फैंटास्टिक। सबसे अच्छा मुझे हमारे प्रोग्राम में ये लगता और है। एक विस्तार से सर, ये जो डायबिटी प्लस है ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा या फिर रिवर्स होगा सर मेरा? चलिए, आप प्रोग्राम देखती हैं तो और देखिए, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बढ़ती रहती है, इसलिए इसके ऊपर रोज़ पानी डालना ज़रूरी है इस चिंगारी के ऊपर। तो इसको आगे जब गोलियां बंद हो जाएंगी एलोपैथी वाली, तो इसको मेंटेनेंस डोज के अंदर एक मल्टीविटामिन की तरह लेंगे, एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को, जिससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हर्ब्स मिलेंगे, जो कि इस डायबिटीज़ को कभी बढ़ने नहीं देंगे। और कभी गड़बड़ हो जाए, खाना पीना बाहर ज़्यादा हो गया, घूमना फिरना हो गया, तो 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को ले लीजिए, जब तक लेवल सेटल नहीं होते। बस इतना ही करने की ज़रूरत है। और हफ्ते में 1 दिन पार्टी करना बहुत ज़रूरी है। जो मनपसंद खाने हैं वो जाके खाइए, एंजॉय कीजिए, लाइफ में एक बैलेंस बनाइए। ना तो टी टॉटलर्स कभी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ के अंदर, और दूसरे एक्सट्रीम में खूब खाने पीने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमेशा लाइफ में एक बैलेंस, एक बीच का रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर ध्यान दें, कंसीव करें, जब डिलीवरी होगी तब हमें ज़रूर खबर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी बातें सुन के। ओके सर, ओके सर। तो आपने पूरे के पूरे दार्जिलिंग को और आसपास के जितने भी खेत बागान वगैरह हैं, सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार जरूर बोलिएगा। ओके Thank जी you. सर, जी सर। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कॉलिंग अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। अगर आप भी सेवंती जी की तरह कंसीव करना चाहते हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या आपके और भी कुछ सपने हैं जो डायबिटीज़ की वजह से आप छोड़ रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमें कॉल कीजिए, डॉक्टर जी से बात कीजिए और जानिए कि किस तरह आप संपूर्ण लाइफ अब भी जी सकते हैं। ये बात कहाँ तक सच है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, हर 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए ताकि शुगर स्पाइक ना हो? ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है अगर हम डायबिटिक्स के केस में देखें, क्योंकि क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर कुछ खाना जाता है तो वो सिंपल शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, और किस स्पीड से वो ब्रेक डाउन होता है वो डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर। यानी कि अगर आप चावल खाते हैं तो करीब करीब चीनी की तरह ही वो ब्रेक डाउन होता है। इवन वाइट ब्रेड भी इस तरीके से ब्रेक डाउन होती है। तो जब वो ब्रेक डाउन होगी, सडनली एक स्पाइक देती है और क्रैश देती है। तो अगर आप इस तरह के खाने खा रहे हैं तो आप कभी भी इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अगर शुगर्स की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी उसको एलेनिन साइकिल के ज़रिए उस प्रोटीन को तोड़ के सिंपल शुगर्स बना सकती है, और एक स्पेसिफिक स्पीड पे बना सकती है। तो अगर आप प्रोटीन रिच मील्स ले रहे हैं दिन में 3, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मील्स ले रहे हैं, जैसे कि आप वेजिटेरियन हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे थोड़ा थोड़ा खाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, और ज़्यादा ऑफन यानी कि कुछ ही देर बाद खाएं, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स या तो बहुत बढ़ सकते हैं या ज़्यादा फॉल कर सकते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर सिंपली आप डॉक्टर जी के नए इनोवेशंस के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें अब भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।